हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू स्पीक इंग्लिश और क्या क्या टिप्स होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए जो हमारी मदद करें इंग्लिश को समझने में और बोलने में। तो मैंने बहुत डिटेल इसको डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन से टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए। इन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द टिप्स। ओके, फ़िलहाल अभी 4 टिप्स हैं चूँकि अभी बेसिक में हैं, आप लोग स्टार्टिंग में हैं, तो उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और इसको अगर फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको उससे फ़ायदा बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए हम आगे सीखते हैं। आज दूसरा पार्ट है ग्रामर का, बेसिक ग्रामर का, वो नंबर्स है। नाउन हैज़ नंबर्स। नंबर तो हम समझते हैं तादाद, अदद को बोलते हैं, लेकिन ग्रामर में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। नंबर 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लुरल, ठीक है। और सिंगुलर मतलब होता है वन और प्लुरल के माना होता है मोर देन वन। इसको हिंदी में सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लुरल मतलब बहुवचन। उर्दू में बोलते हैं सिंगुलर को वाहिद, प्लुरल मतलब जमा। तो इस तरह जो है एक से ज़्यादा को प्लुरल कहते हैं और एक को सिंगुलर कहते हैं। अच्छा, हमारे भाषा में भी बहुत सारे तरीके हैं, हम सिंगुलर से प्लुरल बना सकते हैं। तो हमें इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं और उसका जाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें बाज़ दफ़ा स्पीकिंग में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब एक लड़का की बात हो तो हम बॉय बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे हैं बॉयज़ बोलेंगे तो वहाँ पर एस लगेगा, क्या ई एस लगेगा, आई ई एस लगेगा, वी ई एस लगेगा, क्या लगेगा, वो डिस्क्राइब करना, वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसको समझने के लिए हम कुछ टिप्स देखें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देयर आर सर्टेन रूल्स टू मेक सिंगुलर नाउन टू प्लुरल। कुछ रूल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा सिंगुलर नाउन को प्लुरल बनाने के लिए। वो रूल्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, बाई एडिंग एस। पहला जो रूल है वो एस लगाकर है। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लुरल बाई एडिंग एस। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसको हम प्लुरल बनाएंगे एस जोड़कर, जैसे कि आई है, आइस होता है, बी है, बीज हो जाएगा, काऊ का काउज हो जाएगा, शॉप का शॉप्स हो जाएगा, ईयर का ईयर्स, ट्री का ट्रीज़, हाउस का हाउसेज, रोज़ का रोजेज़। तो इस तरह जो है हम एस लगाएंगे तो ये प्लुरल्स हो जाते हैं। बहुत सारे नाउन हैं लेकिन सब में हम एस नहीं लगाएंगे, सब में एस लगाएंगे तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ हमें समझना पड़ेगा कि कहीं एस लगाना है तो कहीं दूसरी चीज़ें भी लगानी हैं। अब दूसरा रूल हम देखते हैं जिसको हम प्लुरल बनाते हैं सिंगुलर से, वो है सेकंड रूल, बाई एडिंग ई एस। दूसरा रूल है ई एस जोड़ करके हम नाउन में ई एस जोड़ेंगे तो वो प्लुरल बन जाएगा, लेकिन हर जगह हम ई एस नहीं जोड़ सकते। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम देखेंगे क्या है। नाउन एंडिंग इन एस, एक्स, सी एच, एस एच, एज। जब नाउन, जिस नाउन का आखिरी लेटर जो है एस होगा, नाउन ख़त्म हो रहा है एक्स पर, एस पर, सी एच पर, एस एच पर, यानी कि लास्ट वाला जो लेटर होगा वो सी एच होगा, एस एच होगा, एक्स होगा या एस होगा, हम उसके साथ ई एस लगाएंगे। देख लें एग्जाम्पल के तौर पर, एस है, इसमें लास्ट में एस है ना, गैस है, इसमें भी एस है, तो जब एस होगा लास्ट में तो इस रूल के मुताबिक हम ई एस जोड़ेंगे, एसेज, और गैस का गैसेज हो जाएगा, ठीक है। ब्रश में एस एच है और डिश में भी एस एच है, एस एच लास्ट में होगा तो हम देखेंगे क्या करेंगे, उसको प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे, ब्रशेज। ई एस क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में एस एच है। उसी तरह ग्लास, इसमें एस है तो रूल के मुताबिक ई एस जोड़ेंगे, ग्लासेज हो जाएगा। बेंच में सी एच है, बंच में भी सी एच है, चर्च में भी सी एच है, वॉच में भी सी एच है। इस तरह जो है कई वर्ड्स मिल गए सी एच वाले, इसके लास्ट में सी एच है तो हम इसको प्लुरल बनाएंगे ई एस जोड़ करके, ई एस ऐड कर देंगे तो ये प्लुरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेंचेस, बंच का बंचेस, चर्च का चर्चेज, वॉच का वॉचेस, यानी कि एक घड़ी कई घड़ियाँ हो जाएंगी। बॉक्स, लास्ट में एक्स होगा, जैसे बॉक्स है, टैक्स है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको प्लुरल बनाने के लिए बॉक्सेस करेंगे। अच्छा, एक्स से मुझे एक याद आया, एक्स में एक वर्ड आता है ऑक्स। ऑक्स वाला जो वर्ड है ना, उसमें हम एस नहीं, ई एस नहीं जोड़ेंगे, उसमें भी एक्स है, इस रूल के मुताबिक एक्स, उसमें ई एस जोड़ना चाहिए। लेकिन ग्रामरियंस कहते हैं कि एक्स नहीं जोड़ना बल्कि उसमें ई एन जोड़ेंगे। याद रखें, ई एन, मैंने इसको लिखा नहीं है लेकिन आप इसको अपने नॉलेज में रखें। ऑक्स का ऑक्सिन होता है, ओ एक्स ई एन, ऑक्सिन। ऑक्स माने बैल, बैल का बहुत, जब प्लुरल बनाएंगे तो ऑक्सिन करेंगे, ई एस, जबकि रूल के मुताबिक एक्स है, यस लगा सकते हैं। तो लेकिन ये ग्रामर के जानने वाले हैं वो यूँ कहते हैं कि यस नहीं बल्कि ई एन लगाना है, तो हमें वही लगाना है, हमसे बहस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, थर्ड में आते हैं। थर्ड रूल्स बाई एडिंग आई ई एस। तीसरा जो रूल है वो आई ई एस लगाकर है। हम जब नाउंस में देखें, हम इससे पहले हमने पढ़े एस लगाकर, ई एस लगाकर, अब हम पढ़ रहे हैं आई ई एस। इसका भी वही रूल होगा कि हम इसमें हम हर जगह नहीं लगा सकते आई ई एस। कहाँ लगाएंगे, जब कोई नाउन ख़त्म होता है वाई पर, है ना,
जिस नाउन का आखिरी लेटर वाई होता है और उससे पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट से मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। मतलब टी हो, बी हो, कुछ भी हो, ए ई आई ओ को छोड़ दिया तो उसका कॉन्सोनेंट हो गया। तो वाई से पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट अगर है तो वाई को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, हटाएंगे उसे और उसकी जगह पर आई ई एस लगाएंगे, तब वो प्लुरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लें, यहाँ पर जितने नाउन्स, यहाँ पर जितने वर्ड लिखे हैं सब में वाई है ना आखिर में। और उससे पहले वाला लेटर में देखें तो एल है फ्लाई में, टी है सिटी में, लेडी में डी है और ड्यूटी में टी है, फैमिली में एल है वाई से पहले, आर्मी में एम है वाई से पहले, बेबी में बी है वाई से पहले, और ये सब कॉन्सोनेंट है। समझ में आ रही बात। तो जो वाई लगा कोई नाउन वाई पे ख़त्म हो रहा और उसको हमको प्लुरल बनाना है तो वाई को क्या करेंगे, पहले देखना है वाई से पहले कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट होगा तो हम वाई को ड्रॉप करेंगे, वाई को हटाएंगे और उसकी जगह पर आई ई एस लगा देंगे। तो फ्लाई का फ्लाइज हो जाएगा, सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, लेडी का लेडीज़ हो जाएगा, उसी तरह ड्यूटी का ड्यूटीज़ हो जाएगा, ठीक है। डी यू टी लिख देंगे और वाई हटाकर आई ई एस लगा देंगे, ड्यूटीज़ हो जाएगा। फैमिली में वाई लास्ट में है, उससे पहले एल है तो हम क्या करेंगे, एफ ए एम आई एल लिख देंगे, वाई हटाएंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, फैमिलीज़। उसी तरह आर्मी है तो इसमें ए आर एम लिखेंगे, वाई को हटा करके आई ई एस लगाएंगे क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इफ़ अ नाउन एंड्स इन अ वॉवेल, अगर नाउन जो है आखिर नाउन वाई पे ख़त्म होता है और वाई से पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, जिसको अभी हमसे पहले पढ़े जो, तो अभी ये जो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि वाई है लास्ट में लेकिन वाई से पहले लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वॉवेल है। तो ऐसे नाउन्स को हम क्या करेंगे, प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे रे है, रे से वाई है लास्ट में रे में और वाई से पहले जो लेटर है वो ए है, यानी ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर में से कोई भी अगर वाई से पहले आता है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लुरल बनाने के लिए एस जोड़ेंगे सिंपली, रेज। इसी तरह टॉय का ट्वाइज क्योंकि वाई से पहले ओ है, बॉय का बॉयज़, वे का वेज, डे का डेज, की का कीज, मंकी का मंकीज़, इसी इसे का इसेज, ओके। तो ये वाई से पहले जितने वर्ड्स मिल रहे हैं सब वॉवेल हैं, इसलिए इसको हम सिर्फ एस लगाएंगे प्लुरल बनाने के लिए। आगे देखते हैं फोर्थ रूल बाय एडिंग वी ई एस। चौथा रूल हम जो पढ़ रहे हैं वो वी ई एस लगाकर बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, लास्ट में जिस नाउन के आखिर में एफ हो या एफ ई हो, एफ हो या एफ ई हो, जिस नाउन के आखिर में एफ हो या एफ ई हो, तो हम उसको जब प्लुरल बनाएंगे तो एफ या एफ ई दोनों को ड्रॉप कर देंगे। अगर एफ होगा तो भी हटाएंगे और एफ ई होगा तो भी हटाएंगे, दोनों को हटा देंगे और उसके साथ लगाएंगे वी ई एस उसकी जगह पर। तो आप देख लें यहाँ पर लाइफ इसमें एफ ई है तो एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाएंगे, एल आई लिख देंगे और वी ई एस लगाएंगे, लाइफ। उसी तरह हाफ है, इसमें एफ है, एच ए एल लिखेंगे, एफ हटा करके वी ई एस लगाएंगे, हाफ्स। उसी तरह जो है वाइफ, वाइफ्स, वॉल्फ, वॉल्फ का डब्ल्यू ओ एल, एफ एफ हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे, वॉल्व्स। काफ, सी ए एल एफ, काफ, सी ए एल वी ई एस, काफ्स, ओके। लीफ में एफ हटाएंगे, एल ई ए लिख करके वी ई एस लगाएंगे। इस तरह जितने सारे आप नाउन देख रहे हैं सबके साथ लास्ट में एफ है या एफ ई है, तो अब उसको हम ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह पर वी ई एस लगाएंगे, तब वो प्लुरल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट, समझ में आ रहा। अब आगे देखते हैं, बट द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ टेक ओनली एस। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो एफ पे ख़त्म हो रहे लेकिन उसको हम प्लुरल बनाने के लिए वी ई एस नहीं लगा सकते। जैसे रूफ है तो रूफ में एस लगाएंगे, रूफ्स, ठीक है। हूफ है, हूफ में एस लगाएंगे, हूफ्स। सी एच ई आई ई एफ, चीफ, तो इसमें एस लगाएंगे। प्रूफ है, प्रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों ऐसा हो रहा, फिलहाल आप इसको याद कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये सेकंड पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट। ग्रामर का बेसिक ग्रामर का पार्ट आज हमने सीखा है कि सिंगुलर नाउन को प्लुरल कैसे बनाते हैं। इसके और भी हैं पॉइंट्स, वो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लिसन अ शॉर्ट speech by a speaker and you just listen it, try to understand the matter and try to understand the pronunciation and speak also. If you can speak with her also or with him also, okay. Now look at here, try to understand, it's going here. Just give up, just give up, just give up, just give up. There will be haters, there will be naysayers, there will be disbelievers, and then there will be you proving them wrong. And I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of known, fear of losing people. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time.
You know what was my biggest fear? Divorce. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number two was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. You'll be surprised to know another bigger fear that I had in me. It was facing people. I used to hide myself from people. When I was on bed for 2 years, I used to keep the door closed. I used to pretend that I'm not going to meet anyone, tell them that I'm sleeping. You know why? Because I couldn't stand that sympathy that they had for me. They used to treat me like a patient. When I used to smile, they used to look at me and say that, "You're smiling, are you okay?" I was tired of this question being asked, "Are you sick?" And I said, well, besides the spinal cord injury, I'm fine, I guess. And today I'm here speaking to all these amazing people because I have overcome the fear. You know, when you end up being on the wheelchair, what's the most painful thing? The lack of acceptance. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of Forbes 30 under 30 for 2016. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. So I hope you understood this amazing speech by a lady. So was so very motivational, mashallah. Okay, now we are moving to the third part, that is called ट्रांसलेशन पार्ट. अब ये ट्रांसलेशन पार्ट में हम समझ आ रहे हैं. यहाँ पर कुछ सेंटेंस हम देखेंगे जो लगेगा कि फॉर्मेशन के अतबार से वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है, जिसको दोनों को बोलते हैं एक ही बात है. चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, बाज़ यूपी बोर्ड वाले इसको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, और सीबीएसई बोर्ड वाले उसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं. तो जो सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं उसमें आखिर में ता है, ती है, ते हैं, जो फॉर्मेशन है प्रेजेंट सिंपल का. लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल के रूल से नहीं बनता, बिल्कुल ये सिंपल है और ये बनेगा दूसरे रूल से. हम इसको सीखेंगे आज, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बहुत कई मरतबा हम बोलते भी हैं और वो हमारे यूज़ में भी रहता है, तो हमें इसको जानना चाहिए कि कैसे ऐसे सेंटेंस बनेंगे. ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट सेंटेंस है कुत्ता वफादार होता है. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस देखें, कुत्ता वफादार होता है मतलब ता है, ती है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है. लेकिन फिलहाल हम उस तरह से नहीं बनाएंगे. यहाँ पर द डॉग इज़ फेथफुल. ठीक है, कुत्ता वफादार होता है, द डॉग इज़ फेथफुल. यहाँ पर दूसरा देखते हैं, लोमड़ी चालाक होती है. द फॉक्स इज़ क्लेवर. इसमें भी ती है, ते हैं. ठीक है, तो फॉर्मेशन तो बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल का है और सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. लेकिन इसको बनाने के लिए हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि इसका अलग रूल होगा. पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर में से कोई एक वर्ड ले लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. ये आगे देखते हैं कुछ ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उसको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजें, ताकि मैं उसको चेक कर लूँ और उसको आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ. ठीक है, नेक्स्ट वन, कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट्स कॉल्ड वोकैबुलरी एंड व्हाट इज स्ट्रेस. ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इसके बगैर तो आपको इंग्लिश का है ना, इंग्लिश के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे. तो बैकबोन है ना, बिल्कुल. ये बहुत 10 मीनिंग्स ये आपके लिए है. ये स्टॉप इट मीन्स बंद करो. यू कैन से स्टॉप इट नाउ, अभी बंद करो. ओके, स्टॉप इट. ओके, स्टॉप द गेम, इस तरह बोल सकते हैं. हाउ सैड, कितने गम की बात है, कितने दुख की बात है. डोंट आर्ग्यू. डोंट आर्ग्यू मीन्स बहस मत करो. ओके, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. कैच मी मीन्स मुझे पकड़ो. ब्रिंग दैट, वो लाओ. स्विच ऑफ, स्विच बंद कर दो. ओके, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट बल्ब. ओके,
तो आप इस तरह बोल सकते हैं, जो भी आपको बने उसके आगे लगा दिए, स्विच ऑफ, प्लीज़ स्विच ऑफ द बल्ब, प्लीज़ स्विच ऑफ द कंप्यूटर और लैपटॉप, ठीक है। पुट ऑन मीन्स पहन लो, ओके। पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शॉक्स, ओके। पुट ऑन योर हैट, इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं। वीकेंड मतलब जो होता, हफ्ते में एक दिन वीकेंड होता है, जैसे हर स्कूल में, किसी बाद स्कूल में संडे को छुट्टी होती है, बाद स्कूल में फ्राइडे को छुट्टी होती है। सो जो छुट्टी का दिन, दैट इज कॉल्ड वीकेंड डे, ओके। सो सैटरडे और संडे इज़ अ वीकेंड डे, और हियर वी कैन सेट फ्राइडे इज़ अ वीकेंड डे। सो लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं, ठीक है। लेट्स मीट आवर फ्रेंड। चलो इस तरह जो है सेंटेंस हम बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस कई मरतबा इस्तेमाल होते हैं, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आप इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये फ्रेज हैं, इसको इस्तेमाल करें, ये इट विल हेल्प यू रियली, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, प्रोनाउंसिएशन सेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग जो है गोइंग टू डिस्कस सम कॉमन वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं और उसको हम रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। देखिए वर्ड है रिसिप्ट, लिखा है RE, रिसिप्ट। आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं रिसिप्ट, जबकि रिसिप्ट नहीं है, यहाँ पर P साइलेंट है, तो हम पढ़ेंगे रिसीट। रिपीट आफ्टर मी, रिसीट। नेक्स्ट कम, ये लिखा है मॉर्टगेज, हम पढ़ते थे ऐसा ही पहले, जब नहीं जानते थे, तो अब जान गए तो हम ऐसे नहीं पढ़ते, बल्कि पढ़ते हैं मॉर्गेज। आई होप अंडरस्टूड इट। T साइलेंट है, अब ब्लैंक, मॉर्गेज कहते हैं अब बैंक लोन फॉर परचेजिंग होम। जब आप कोई चीज़ बैंक से लोन ले रहे हैं घर खरीदने के लिए, हाँ सिर्फ घर खरीदने के लिए, दूसरा कुछ नहीं, गाड़ी खरीदने के लिए तो वो मॉर्गेज नहीं होगा, ठीक है। मॉर्गेज, सो ऐसे लोन को बोलते हैं मॉर्गेज, ओके। सो यहाँ पर T साइलेंट है, वी नॉट से मॉर्गेज, इट्स अ मॉर्गेज, ओके। नेक्स्ट वन, डेप्ट, हम पढ़ते हैं डेप्ट, डेप्ट इस तरह पढ़ते थे, लेकिन कर्ज माने होता है इसका, डेप्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं डेट। रिपीट, डेट, आई एम इन डेट, ओके, नॉट आई एम इन डेप्ट, रॉन्ग, गलत बोलते हैं, तो आई एम इन डेट, ओके। सो बी साइलेंट हियर। नेक्स्ट वन, कॉम, ये हम जो कंघा करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉम, नॉट कॉम्ब, बा नहीं प्रोनाउंस करेंगे हम, बी साइलेंट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉम, ओके। सो लैम, सो नॉट लैम्ब, बा भी यहाँ पर बी साइलेंट है, तो कॉम की तरह ये भी लैम है, ठीक है। सो अ यंग शीप मतलब मेमना बोलते हैं इसको, मेमना को लैम बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो रिपीट करते हैं फिर से, रिसिट, मॉर्गेज, डेट, कॉम, लैम। I hope you understood it. Thanks for watching my videos, and please subscribe my channel, and if you like it, please share it and tell your friends to subscribe it. Thank you very much. See you again in next video inshallah, day after tomorrow.